शहजाद चौधरी साहब, एक जानिब स्ट्रीट मूवमेंट है, आफरीदी साहब हैं और अलीमा बीबी का ओपिनियन है, दूसरी तरफ पार्लिमानी रास्ता है। बैरिस्टर गौहर और रचकजई साहब की अगर गुफ्तगू सुनी जाए तो बहुत सैनिटी से बात करते हैं। इमरान खान साहब की कानूनी सियासी मुश्किल बढ़ रही हैं, तंग गली में दिखाई देते हैं। इमरान खान बतौर एक सियासी लीडर क्या रास्ता इख्तियार करें कि उनके लिए मामलात किस कदर आसानी की तरफ चले जाएं, बिना शराइत के कोई चीज़ें हल हो सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसके लिए इमरान खान को की सियासत को देखने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या वो सियासत उसकी एग्जिस्ट भी करती है इस वक्त या नहीं। मेरी नज़र में तो चूंकि वो मुक़य्यद है, कैद है, ना उसकी आवाज़ है, ना उसकी सियासत है, कुछ भी सामने नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें उसके नाम पे लगा देते हैं, कभी अलीमा खान के ज़ुबान में, कभी किसी और की ज़ुबान में, कभी तीसरे की ज़ुबान में, और हम में से किसी को ये यकीन नहीं होता कि वो जो बात असल में कही जा रही है क्या ये इमरान खान ने की है या नहीं की। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अपने हमारे तजर्बे के अंदर इमरान खान ने जो बातें सबके सामने की और अपनी सियासत के तौर पे की उनमें खराबियां नहीं थी, बेशुमार खराबियां थी। लेकिन चूंकि हम आज के दौर को उसको उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें इमरान खान की तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। दूसरी बात, जहाँ इतनी सारी शर्तें हैं, जहाँ शर्तें लगा दी जाए कि सब कुछ इससे मशरूत है कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो सब कुछ होगा, और ये इससे मशरूत है कि आपका 8 फरवरी का जो बर्ताव है वो फैसला करेगा कि आपकी मुलाकात होती है, तो दोनों तरफ शराइत का इक्वल अमाउंट ऑफ जिम्मेदारी है। इसका मतलब दोनों ही शर्तों की सियासत खेल रहे हैं, दोनों ही नहीं चाहते कि किसी तरफ से आगे बढ़ा जाए। जो कि आमिर अहमद खान साहब बात कर रहे थे कि अगर करना चाहें तो बहुत कुछ है करने के लिए, और खासतौर पर गवर्नमेंट के पास तो बहुत कुछ है अगर वो इन मामला के अंदर बेहतरी चाहती है। खामखा की शर्तें लगा के आप, असल में ये ना करने वाली बात है। लेकिन बहरहाल जाते हैं वापस सियासत के ऊपर, और वो भी पीटीआई और इमरान खान की सियासत के ऊपर। इमरान खान को अलहदा कर देते हैं पीटीआई की सियासत के ऊपर। देखिए, इंसैनिटी की डेफिनेशन हमें बार बार पिछले चंद सालों में बताई गई, और पता नहीं कौन उसमें पागल आदमी आइंस्टाइन का नाम शामिल कर देता है कि इंसैनिटी का मतलब होता है एक ही काम करते जाओ और हर मरतबा उससे मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को करो। काम एक ही हो लेकिन तवक्को मुख्तलिफ हो। ये भाई, आप कर चुके, हर चीज देख चुके, एक ही नतीजा आपको मिल रहा है, और नतीजा ये है कि सिफर, कुछ भी नहीं होने वाला। ना आपकी सियासत पनप रही है, ना आपकी गवर्नेंस पनप रही है, ना आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली में है या सेनेट में उसकी साख बहाल हो रही है, ना बेहतर हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ, अगर सिर्फ अलीमा खान और इमरान खान और पॉपुलिस्ट जो इस वक्त जो तबका है, अगर उसके ऊपर जाना है, तो फिर आप एक ऐसा अननोन फैक्टर है जिसके ऊपर आप इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा इस 8 फरवरी को देखेंगे क्या होता है। और अगर इस 8 फरवरी को भी कुछ ना हुआ तो कम से कम अडियाला के बाहर तो कुछ रौनक लगती रहती है। अच्छा, अब ये वो मामलात हैं जो कि गालिबन एक नई शक्ल सियासत को देते हैं। हालांकि सियासत इससे बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। सियासत जिस तरीके से बताया गया, कायमा कमेटियों का नाम है, सियासत गवर्नेंस का नाम है, सियासत सूबे के लोगों को उनकी सहूलियात देने का नाम है, सियासत अपनी फिक्र का प्रचार करने का नाम है। और अपनी फिक्र और सोच जैसी भी है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, बात आपकी जो भी फिक्र है आप लेके उसका प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन अडियाला के सामने उसका प्रचार नहीं हो रहा, ना ही आप किसी और तहरीक के अंदर उसका प्रचार कर पा रहे हैं। अगर आपने नारे लगाने हैं तो ऐसे नारे लगाएं जो पाकिस्तान के हक में, जो कि लोगों के लिए एक आसानी हो उसको उनको फॉलो करने में और समझने में और उसके साथ चलने में। आप एक तबके को दूसरे तबके के साथ लड़ा के, एक इदारे के खिलाफ खड़े होकर आप कोई ऐसा पैगाम नहीं देते जिससे कि लोगों के लिए आसानी हो कि आपकी कोई बात की जाए। तो आप अपनी खुद ही अपनी सियासत के लिए मुश्किलात खड़ी करें। आप स्टेगनेटेड हैं, आपकी सियासत इस वक्त बिल्कुल मुंजमद, और सियासत को हिलाने का एक ही तरीका है यहाँ से, अगर आप सियासत करना चाहते हैं, कि आप अपनी सोच को बदलें। ये जो 3-4 कमेटियां जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, कि पॉलिटिकल एक्शंस कमेटी होनी चाहिए, एक गवर्नेंस कमेटी होनी चाहिए, और उनकी खुशी के लिए जो कि बहुत इस वक्त इमरान खान को आजाद कराना चाहते हैं, बानी की आजादी की कमेटी एक होनी चाहिए। और वो उन लोगों पे मुझसे मिलो जो गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं रखते और जो नेशनल असेंबली की सियासत से ताल्लुक नहीं रखते, वो जो बाहर बैठे हैं, बड़े कमाल के लोग हैं। तो अब उनकी आपस की बहस क्या है, उनका मसला क्या है, वो ये क्यों करना चाहते हैं इमरान खान के नाम पे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जब देखें, उनकी इंसैनिटी हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जो लोग हैं जो गवर्नेंस वाले सूबे में
और नेशनल असेंबली में, इनकी इनसैनिटी हमें काबिल कबूल नहीं। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये जो ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, मेरे ज़हन में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ रहा था कि हमारी सियासत कुछ ऐसी हुई है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहीं बढ़ना नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा क्या करेगा तो उसके जवाब में जबरदस्त किस्म का कोई रद्द-ए-अमल दिया। जब आपके ख्याल में क्या इमरान खान को एक सियासी यू टर्न ले लेना चाहिए, ये सियासत इख्तियार कर लेनी चाहिए, या फिर हुकूमत को गेंद उनके कोर्ट में फेंक कर एक मुलाकात करवा देनी चाहिए और फिर देखा जाए कि वो सियासी तौर कैसा बिहेव करते हैं? किधर से शुरू करें? देखिए आयशा, सबसे पहली तो ये बात है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं ये उनका हक है और ये इसकी इजाजत कानून भी देता है। ये उनका किसी हर एक कैदी का हक है कि उनके वुकला और उनके खानदान वालों से उनकी मुलाकातें जो हैं हस्बे रूल्स करवाई जाए। और इसलिए इसको डिनाई करना या इसके ऊपर सियासत करना ये भी नामुनासिब बात है, चाहे पीटीआई का रवैया कैसा ही हो, चाहे इमरान खान की बातें कैसी ही हो। तो कानून होता है, उस पर अमलदारी आप करेंगे तो फिर उसके बाद आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं और यही इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। मगर इमरान खान साहब को भी ये चाहिए कि क्या और पीटीआई को भी ये देखना है कि क्या उनकी मुलाकातों से जो है कोई मुल्क की सियासत में या रियासत के खिलाफ कोई कार्रवाई जो होती है या उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो अमन आमा कि ये नुकसानदेह है या नहीं है, वो भी गौर करने वाली बात है। उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मसला यार यहाँ पे यही है कि दोनों फरीक जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और ये स्टेलमेट जो है ये अब इसके कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। ये एक फरीक जो है एक मूव करता है, दूसरा दूसरी करता है और ये तमाशा जो है लगता है कि यूं ही चलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए अच्छा है? कतई नहीं। और इसीलिए जो आपका सवाल है कि क्या इमरान खान साहब को यू टर्न लेना चाहिए, अगर वो वाकई ही में अब समझते हैं कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं और उनका दावा है उनकी पार्टी का कि जी 80% के पता नहीं 100% ही शायद 101% या पाकिस्तानी उनके पीछे है, तो फिर कम से कम उनका ख्याल करते हुए उनको अपनी सियासत ऐसी करनी चाहिए कि मुल्क में मजीद हिजान और इंस्टेबिलिटी ना हो और वो कोई तरीका निकालें जैसे कि सियासतदान करते हैं दुनिया के हर मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। वो अपनी जगह बनाते हैं। पार्टियां जो हैं जो कि इक़्तिदार से बाहर निकलती हैं या मसाइब का शिकार होती हैं तो वो अपनी जगह बनाती हैं अपनी हिकमत अमली के तहत। ये नहीं कि पार्लियामेंट से भी वो बॉयकॉट कर दें, इलेक्शंस का भी बॉयकॉट कर दें, रियासत को भी लालकार दें, आईएमएफ का प्रोग्राम बंद कराने की कोशिश भी करें, इंडिया को भी जो है वो कहें कि जी हाँ आके जरा इनको ठीक करो, या बाहर की ममालिक अमेरिका को कहें कि जी पाबंदियां लगाएं पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के जनरल्स के ऊपर। तो इस तरह की तो सियासत फिर नहीं होती और फिर उसका यही नतीजा जो भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए अब ये वक्त आ चुका है कि खान साहब को और उनकी पार्टी को नजरसानी करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये समझते हैं कि फरवरी में भी कोई इनकलाब आ जाएगा तो कतई नहीं आएगा। जी दुरुस्त हो गया जी। तो गुफ्तगू को कंक्लूड कर लेते हैं कि एक जानिब को कानून की अमलदारी यकीनी बनाना है तो दूसरी जानिब को कम अज कम रियासत मुखालिफ बयानिए तश्कील देने से एतराज करना चाहिए, वरना तमाशा यूं ही चलता रहेगा और ये स्टेलमेट कम अज कम किसी के भी हक में नहीं जाएगा।